नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह को त्योहारों के माह के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस माह में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक माह में करवा चौथ, दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवउठनी एकादशी, आंवला नवमी आदि पड़ते हैं। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा करना तथा शाम के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। इस पूरे माह में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे व्रत त्योहार पड़ते हैं। इस पूरे माह में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य अवतारों की पूजा करना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान का काफ़ी महत्व होता है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं और इसी कारण स्नान दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी की पूजा करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको विशेषकर कार्तिक माह में ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्थान के समान फल और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में राधा कृष्ण और भगवान विष्णु के नाम का कलावा बांधकर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक मास में हरि बोधनी एकादशी को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी कपूर का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नरक चौदस के दिन शरीर में सरसों का तेल लगाने से मनुष्य के जीवन में धन की कमी दूर होती है। इसके अलावा नरक चौदस के दिन स्नान करने के बाद दीपदान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही खास महत्व है। आप चाहें तो मंदिर या फिर नदी में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन करवाना, क्षमता अनुसार दान करना, तुलसी के पत्तों का दान करना, आंवले का दान करना और अन्न का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार जो माने जाते हैं वो इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में व्रत और पूजा तथा दान पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। कार्तिक मास की पहली अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन गोवत्स द्वादशी का त्यौहार मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। दिवाली का आरंभ धनतेरस से ही होता है। इस दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नरक चौदस मनाया जाता है। इस दिन रूप चौदस का त्यौहार भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृष्ण जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता, इनके साथ ही साथ सरस्वती जी, गणेश जी की भी पूजा का विधान है। खासकर उत्तर भारत में
यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। भाई दूज का त्योहार सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। आंवला नवमी का त्योहार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी के विवाह की परंपरा है। इसमें तुलसी जी को श्रृंगार अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को कई लोग त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान बहुत ही खास महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही चातुर्मास व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक माह सभी माहों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। इसीलिए आप भी इस माह में प्रभु की भक्ति का आनंद जरूर लें। ऐसे ही व्रत त्योहार तथा अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें भारतीय संस्कृति से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी विचार हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।